झारखंड में लाखों लोगों को नसीब नहीं हुआ है राशन कार्ड, लेकिन जमशेदपुर में भारी तादाद में राशन कार्ड रखे रखे सड़ा दिए गए। ये राशन कार्ड है, इसे दिखाने के बाद गरीबों को अनाज मिलता है ताकि पेट भर सके, लेकिन ये राशन कार्ड तो चूहों के पेट भरने के काम आ रहा है। साल 2005 में ही कहा गया था कि जिले के लोगों को ये राशन कार्ड मुहैया कराए जाएंगे, लेकिन कार्ड बांटने की जगह एक कॉलेज के हॉस्टल में रखवा दिए गए। 7 साल से इसी तरह ये राशन कार्ड पड़े हुए हैं, जिसे चूहे और दीमक चाट रहे हैं। अधिकतर राशन कार्ड तो बेकार हो गए, लेकिन जो बचे हैं उसे बांटा जाएगा या नहीं, ये पूछने पर सप्लाई ऑफिस के कर्मचारी चुप्पी साध लेते हैं। पहले राशन कार्ड बनाए गए, लेकिन उसे सड़ने के लिए छोड़ दिया। सरकारी खजाने की इस तरह हुई बर्बादी पर कोई बोलने को तैयार तक नहीं। राजधानी पटना के नलों में गिरेगा गंगा नदी का पानी। सरकार ने गंगा वाटर के सप्लाई के लिए शुरू किया प्रोजेक्ट। पटना किनारे बहती ये गंगा नदी अब लोगों की प्यास बुझाएगी। राजधानी पटना में पानी की किल्लत दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है और अब सरकार ने गंगा के पानी को घर घर तक पहुंचाने का फैसला किया है। इसके लिए दीघा में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाने की भी तैयारी चल रही है। गंगा का पानी चूंकि प्रदूषित है, इसलिए इसे ट्रीट करके घर घर तक पहुंचाने की तैयारी है। हम ट्रीटमेंट करके पानी को देंगे, हम डायरेक्ट पानी नहीं देंगे। दीघा में ट्रीटमेंट प्लांट लगाने जा रहे हैं। 7 एकड़ लैंड हमने उपलब्ध करा दिया है बिटको को, और वहाँ पर हम ट्रीटमेंट प्लांट लगाएंगे और पानी को शोधन करने के बाद, शुद्ध करने के बाद तब पानी की आपूर्ति कराई जाएगी। पटना के 72 वार्ड में से 48 में गंगा से पानी सप्लाई करने की योजना है। देखना है ये प्लान कब हकीकत में तब्दील होता है। सिर से एक साथ जुड़ी पटना की सभा फराह के लिए जगी उम्मीद की किरणें। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद जागी सरकार। धड़ तो अलग अलग हैं, लेकिन सिर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। गरीब परिवार सभा फराह के इलाज का खर्च भी नहीं उठा पा रहा था। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में आई अर्जी के बाद बिहार सरकार को दोनों बहनों के इलाज का खर्च सरकार को उठाने का निर्देश दिया था। निर्देश के बाद डॉक्टर की एक टीम सभा फराह के घर पहुंची और जांच के बाद विकलांगता का सर्टिफिकेट सौंपा। सिविल सर्जन ने भी एक डॉक्टर को सभा फराह के बारे में पड़ताल करने के लिए भेजा, जो अपनी रिपोर्ट विभाग को सौंपेंगे। पहले तो बिहार सरकार ने पल्ला झाड़ लिया था, लेकिन अब सरकार संवेदनशील हुई है तो सभा फराह की उम्मीदें बढ़ गई हैं। लंदन में मेडल पर निशाना साधने गई झारखंड की बेटी तीरंदाज दीपिका से हर किसी को है पदक की उम्मीद। रांची के ऑटो ड्राइवर शिवनारायण महतो की बेटी दीपिका कुमारी को आज दुनिया जानती है। माहिर तीरंदाज दीपिका उस वक्त सुर्खियों में आ गई थी जब उन्होंने महज 16 साल की उम्र में कॉमनवेल्थ गेम्स में 2 गोल्ड मेडल जीत लिए थे। दीपिका लंदन ओलंपिक में अब निशाना साधने के लिए पहुंची हैं और देश उनसे गोल्ड मेडल की उम्मीदें लगाए बैठा है। रांची में दीपिका के माता पिता भी दुआ कर रहे हैं कि दीपिका गोल्ड मेडल लेकर ही लौटे। बड़े अभाव में तीरंदाज दीपिका का गुजर बसर हुआ है। यहाँ तक कि तीर धनुष खरीदने के लिए पैसे जुटाना भी मुश्किल होता था। लंदन ओलंपिक से इस बार भारत को बड़ी उम्मीदें हैं। इस दफा भारत की तरफ से सबसे बड़ी टीम लंदन गई है, जिसमें 81 खिलाड़ी हैं। 27 जुलाई से शुरू हुआ ये ओलंपिक 12 अगस्त तक चलेगा। भारत लंका के बीच तीसरा वनडे कोलंबो में शनिवार को खेला जाएगा। 5 वनडे मैचों की सीरीज में दोनों देश 1-1 की बराबरी पर है। टीम इंडिया के गेंदबाजों में कुछ फेरबदल होने की उम्मीद है। आईसीसी की नई टेस्ट रैंकिंग में दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेटर जैक कैलिस छा गए हैं। लिस्ट में उन्हें दुनिया का नंबर 1 ऑलराउंडर बताया गया है। साथ ही बल्लेबाजों की लिस्ट में वो दूसरे नंबर पर हैं। इधर टीम मन्ना का साथ देने के लिए बाबा रामदेव भी जंतर मंतर पहुंचे। टीम मन्ना के अनशन का आज तीसरा दिन है। बताया जा रहा है कि बाबा रामदेव तकरीबन 5000 समर्थकों के साथ यहां आए हैं। इससे पहले टीम मन्ना लोगों की बेरुखी से परेशान थी, लेकिन अब अनशन स्थल पर पहले की तरह एक बार फिर भीड़ जुटने लगी है। इधर लखनऊ में मायावती की मूर्ति तोड़े जाने का मामला सियासी रंग लेता जा रहा है। पार्क में नई मूर्ति तो लगा दी गई है, पर बीएसपी की इस मामले को सियासी रंग वो देने में जुटा हुआ है। इसे लेकर बीएसपी नेताओं ने यूपी के राज्यपाल से मुलाकात की। उन्होंने राज्यपाल से पार्क की सुरक्षा के लिए आर्म्ड पुलिस की तैनाती की मांग की है। साथ ही सूबे में जंगल राज होने का आरोप लगाते हुए राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। आज महामहिम राज्यपाल जी को हम सभी लोगों ने अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ में, हमारे 1 दर्जन सम्मानित विधायकगण साथ में गए थे और ज्ञापन देकर के यह बहुजन समाज पार्टी का जो आक्रोश है उससे अवगत कराया। हम अपेक्षा करते हैं
कि महामहिम राज्यपाल जी प्रदेश में चुस्त दुरुस्त व्यवस्था लागू कराने के लिए अपने स्तर से कार्य करेंगे। पाकिस्तान में फिर से बम धमाका हुआ है। यहां बाजौर के पुश्त इलाके में हुए जोरदार धमाके में 4 लोगों की मौत हो गई और 11 लोग जख्मी हो गए। ब्रिटेन के कोर्ट से अनुज बिदवे को इंसाफ मिलने के आसार नजर आ रहे हैं। मैनचेस्टर कोर्ट ने बिदवे की हत्या करने वाले साइको ब्रिटिश युवक कियारन स्टापलेटन को दोषी करार दिया है। पिछले साल 26 दिसंबर को स्टापलेटन ने 23 साल के बिदवे की गोली मारकर हत्या कर दी थी। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने समोसे की कीमतों को लेकर सरकार और दुकानदारों के बीच चल रहे संघर्ष में अहम फैसला दिया है। कोर्ट ने पंजाब प्रांत के उस आदेश को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया था कि दुकानदार समोसे को 6 रुपए से ज्यादा में नहीं बेच सकते। फिल्म राज 3 के पोस्टर का खुल गया राज। फिल्म में बिपाशा का हॉटी नॉटी लुक आया सामने। पोस्टर जब इतना बोल्ड है तो फिल्म कैसी होगी, इसका अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल नहीं है। बिपाशा बसु अब तक के सबसे बोल्ड अवतार में दिखने जा रही हैं। विक्रम भट्ट की फिल्म राज 3 का फर्स्ट लुक जारी हुआ तो हर कोई दंग रह गया। फिल्म में बिपाशा और इमरान हाशमी की जोड़ी है। हालांकि फिल्म राज 2 में पहली फिल्म की तरह बिपाशा को मौका नहीं दिया गया था, लेकिन राज 3 में लगता है कि इस बंगाली बेब ने कोई कसर बाकी नहीं रखी है। फिल्म की शूटिंग तकरीबन पूरी हो चुकी है और इसका प्रोमो भट्ट कैंप की ही चर्चित फिल्म जिस्म 2 के साथ थिएटर में अगस्त से दिखने लगेगा। राज 3 थ्रिलर हॉरर फिल्म है जो कि 3D वर्जन में है और ये फिल्म 7 सितंबर को रिलीज होने वाली है।